हाँ तो दोस्तों हम हार चुके हैं टेस्ट मैच और मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों ये हमारे बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना ना हमारे लिए ये जो छोटी छोटी जो हम खुशियां होती है ना हमारे लिए कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो चौथी इनिंग में हम गए यानी एक तो चौथे दिन में गए और इसके अलावा जो चौथा इनिंग हमने खेला यानी दो इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने खेली दो इनिंग हमने खेली। तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि एक तो हम चौथे दिन पे ले गए टेस्ट मैच को और एक हमने जो है वो फोर्थ इनिंग खेली यानी ऑस्ट्रेलिया ने हमें इनिंग से नहीं हराया। तो ये अचीवमेंट पे हमें सबसे पहले तालियां बजानी चाहिए कि बहुत ही कोई खूबसूरत अचीवमेंट हमने हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच हार के 360 रन इनिंग यानी इतने कोई बड़े इनिंग से हारे कि अगर पाकिस्तान को बोल दिया जाता ना कि यार एक काम करो तुम लोग इसमें 2-3 बार बैटिंग जो ना और ले लो, तुम लोग एक काम करो जो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में जितने भी बंदे बैठे ना उनको भी बैटिंग करवा लो, तुम लोग भी ले लो और 2-3 बैटिंग तुम लोग ले लो, 2-3 बारी जो है ना सारे बैट्समैन आगे ले लो, तब भी नहीं बनने थे। ये भी बोला जाता है कि चलो तुम्हारे लिए हम लोग 2 दिन और बढ़ा देते हैं, तब भी नहीं बनने थे क्योंकि हमारे बस की बात है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बस इन्हीं थोड़ी थोड़ी खुशियों में जो ना खुश हो जाना चाहिए एज अ फैन आपको, क्योंकि हमारे वाले हमेशा अपनी गंदी ही करके आते हैं ऑस्ट्रेलिया। और वो जो एक ट्रेंड चला था ना सोचना भी मना है, तो मुझे याद आ रहा है कि वो ट्रेंड किसने चलाया था, शाइन अफरीदी हारिस रऊफ। शाइन अफरीदी वो जिसको बॉलिंग ही नहीं हो रही पूरे टूर में और हारिस रऊफ साहब बिग बैश खेलने चले गए, बिग बैश खेलने, लेकिन टेस्ट मैच से वो भगोड़ा भाग गया। वाह भाई क्या बात है। तो इन्होंने एक जो है वो ट्रेंड चलाया था कि सोचना भी मना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना यानी सोचना भी मना है। इन ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतने का सोचना भी मना है, यानी सोचो ही नहीं कि अभी हम जाके कहीं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतेंगे। चले वो तो आप कहते हैं कि अब कहने के लिए लोग कह रहे होंगे यार वो तो हमारी इतनी अच्छी अच्छी टीमें गई थी वो भी नहीं जीती। भाई उनको आप छोड़ो, क्या हम यही दिमाग में लेके बैठे रहेंगे क्या सारा जिंदगी के भाई वो तो अच्छी टीमों ने जाके कुछ भी नहीं किया तो हम क्या उखाड़ लेंगे। यानी एक आपके पास एक तरीका भी तो होता है ना कि भाई आप अगर जा रहे हो तो आप जीतने के लिए जा रहे हो ना, तो फिर तो इससे चाहिए कि आप सीरीज ही नहीं रखो फिर वहां पे, यानी आप वनडे और T20 खेलो, क्योंकि आपको तो पता है आप हारोगी तो भाई कब जीतोगे कब परफॉर्म करोगे तुम लोग से अच्छे तो ऑस्ट्रेलियंस है। ऑस्ट्रेलिया में जो कमेंट्री हो रही थी तो कमेंट्रेटर तो साले वो इतना कोई क्रिटिसाइज कर रहे थे। अव्वल तो पहले तो मुझे लगता है कि कमेंट्री कोई बहुत ही कोई क्लासिकल कमेंट्री हो रही थी यार, क्या वो परफॉर्मेंस है। वो भी कह रहे होंगे यार ये कहाँ से थके हुए लोग आ जाते हैं जिनसे ना बैटिंग होती है। 89 पे रिकॉर्ड बना दिया हमारे वालों ने, पता है रिकॉर्ड 89 पे, कुछ 10 साल पहले हम 89 पे आउट हुए थे, 10 साल बाद हम फिर जो है वो 89 पे आउट हो चुके हैं। तो हम देखो ये रिपीट करते हैं, हिस्ट्री हमारे लिए रिपीट होती है। हमसे अच्छा जो है वो उस्मान ख्वाजा निकल चुका है, मेरा दोस्त उस्मान ख्वाजा ने कोई 90 रन बनाए हैं 190 बॉलों पे और हमारी पूरी टीम 89 रन पे आउट हो चुकी थी 180 बॉल खेल के। तो ख्वाजा साहब अकेले ही जीत चुके हैं अभी तो, और किसी ने ज्यादा कोई बैटिंग भी नहीं है। वार्नर ने कहा यार देखो मेरा मैंने पहले इनिंग में रन्स कर दी तो मैं अब दूसरे इनिंग में रन्स करूं, बेकार में तुम लोगों के ऊपर प्रेशर डालूं, तुम्हारी बॉलिंग बिल्कुल कोई थकी हुई बॉलिंग है तो मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा। मिचेल मार्श साहब ने तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, वो तो पहली इनिंग में भी पेल के गया, दूसरी इनिंग में फिर डबल पेल के गया, दूसरी इनिंग में उसने छक्के भी मारे। तो मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि हमें एक टेस्ट मैच वहां पे खेलना चाहिए 3 की बजा। पहले ये होते थे कि 2 होते थे तो अब इन्होंने 3 कर दिए, यानी एक तो जलालत ऊपर से डबल ट्रिपल जलालत। मैं तो कहता हूँ एक रखते एक भी, या तो एक भी नहीं रखो या तो एक ही रखो ताकि ये जलालत खत्म आपकी, बस घर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जाके तुम लोगों ने इस बॉलिंग लाइनअप और ये जो पर्थ की पिच थी जहां पे तुम लोगों ने थके हुए फास्ट बॉलर खिलाए थे कि जिनकी बॉल ही नहीं पहुंच रही थी। हम इंडिया को कहते हैं कि वो 36 पे आउट हुए थे, इंडिया ने इसके बाद सीरीज जीती। यार मैं तारीफ करूंगा इंडियन दोस्तों की कि उन्होंने जाके जो है ना वो सीरीज वहां पे जीती, लेकिन हमारे वाले साले एक बार ही हारते हैं तो इतना कोई गंदे हारते हैं। आगे के 2 टेस्ट मैच मेलबर्न में है और दूसरा जो है वो सिडनी में है। ये भूल जाओ आपके मेलबर्न में तो मुश्किल है बड़ा, मेलबर्न तो है ही बॉलिंग पिच, वहां पे तो ऑस्ट्रेलियन छोड़ेंगे भी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। और सारे के सारे देख लो वापस ये खेल रहे हैं, कमिंस हेजलवुड स्टार्क सब खेल रहे हैं। लाइन मेरा दोस्त 500 आउट कर गया, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है 500 की लिस्ट में, 10 के अंदर आ चुका है। टोटल 10 बॉलर है जिसने 500 आउट किए हैं। लाइन मेरा ख्याल में कोई 8वें 9वें नंबर पे है इसमें और 3 ऑस्ट्रेलियंस है इसमें, शेन वॉन मेरा दोस्त मैजुशन और मैगरा और फिर लाइन। तो ये देखो ये होती है अचीवमेंट। हमारा कोई भी बॉलर लाइन में नहीं, हमारे बॉलर T20 से फारिग नहीं होते हैं भाई, उनको खाली T20 खिलाओ, पैसा बनाओ, बस जेब में डालो, खत्म, बाकी छोड़ो भाड़ में जाए लोग, हमने क्या करना है टेस्ट मैच खेल के। यार क्या फायदा, आमिर साहब रिटायरमेंट लेकर बैठे हुए हैं भाई, 30 साल की उम्र में बुढ़े हो चुके हैं,
तो ये तो हमारे हालात है, और हम फिर कहते हैं कि यार हम ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच नहीं जीतते हैं। हमारी जो बैटिंग हुई है सेकंड इनिंग में, क्या कोई क्लासिकल बैटिंग हुई। 89 रन्स पे सारे के सारे वापस आ गए। यार कोई तो खेल लेता, कोई 50 रन नहीं कर जाता सेकंड इनिंग में, कोई 150-200 रन खेल लेते। ये क्या कोई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है पिच मुश्किल थी, लेकिन तुम्हारे हाथ में बल्ले थे, तुम लोगों को खेलना आता है, प्रोफेशनल हो तुम लोग, सारे के सारे वापस आ गए यार 89 पे। बाबर आजम साहब जो है वो बॉब्सी द किंग कर लेगा बस। वो जो हसन अली ने जाके जो गंदा किया ना, एक तो मुझे गंभीर पे बड़ा गुस्सा है। गंभीर ने फिर जो है वो बाबर आजम पे कोई एक बोला है कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम को ये है वो है, उसको नजर लग जाती है। गंभीर की ऐसी कोई गंदी नजर है ना, गंदी आदमी की, कि जब भी वो नजर लगाता है बाबर से रन नहीं होते। तो बाबर को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है अच्छी बॉल हो रही थी, लेकिन आपको तो खेलना है ना यार, आप तो सबसे बड़े बैटर हो ना, आप रन नहीं करोगे तो बाकी थोड़ी कोई रन करेंगी। इमामुल हक, ये अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद आता है भाई चलता वलता बन के, वो भी चले जाते हैं। तो आप जब रन नहीं करोगे तो मेरी जान और कौन रन करेगा। और मेरा दोस्त सरफू, यार सरफराज अहमद, क्या हो गया भाई, तू भी पाकिस्तान में ही सिर्फ रन करेगा, अल्लाह का बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके रन कर। मिचेल स्टार्क तो उसको पूरा खा गया, पूरा का पूरा खा गया मिचेल स्टार्क। 8 बारी मिचेल स्टार्क ने आउट किया है, और 2 बारी जो है वो इस सीरीज में आउट किया, यानी टोटल 10 बारी आउट कर लिए। टोटल 8 बॉलें खेला है सरफराज मिचेल स्टार्क की, 2 बारी आउट हो चुका है। तो मिचेल स्टार्क जो है ना सरफराज की पूरी दिमाग में घूम रहा है मेरे ख्याल से। वो जो पहले दिन जब इसको आउट किया ना, तो वो मिचेल स्टार्क इसके दिमाग में ही घूम रहा था कि भाई देख तेरी जो विकेट दूसरी इनिंग में भी जो है ना मैं ही ले रहा हूँ। हो सकता है सरफराज बोले रिजवान भाई तू खेल ले, देख मेरी तो वॉकिंग विकेट हो चुकी, ये मिचेल स्टार्क मुझे खा जाएगा कच्चा। तो मिचेल स्टार्क जो है ना, इसको नजर आ रहा है कि ये बंदा मेरे को तो नहीं छोड़ेगा भाई। सरफराज बेचारा फुल टेंशन में आया हुआ है कि मैं तो अगर 2 इनिंग में और नहीं चला तो मेरी जगह फिर जो है वो चले ही जाएगी, रिजवान साहब आ जाएंगे तीसरे टेस्ट मैच में। खैर छोड़ो, दफा करो, अब अगला टेस्ट मैच देखेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में क्या ये लोग खटियां खटियां करते हैं जाके। मेलबर्न में मैच है इनका दूसरा, बॉक्सिंग डे टेस्ट है, वो तो और मुश्किल है भाई। वहां पे तो मुझे लग रहा है कि शायद वो कोई बैटिंग इतना ज्यादा बैटिंग पिच नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। वहां जाके क्या खटियां कर लेते, बॉलिंग में पेस ही ले, मीर हमजा को खिला दो, हसन अली को ही खिला दो भाई, ये ऑलराउंडर्स को बिठा दो। फहीम अशरफ को तो पूरी टीम से लत मार के बाहर भगाओ, उसका कोई काम नहीं है। टेस्ट मैच ये नहीं खेल सकता, उसको किसी फॉर्मेट में भी नहीं रखो भाई। थोड़ा हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया मेरे दोस्त मेरे भाइयों, यार क्या क्रिकेट खेल रहा है। देखो ये होता है यंगस्टर, साउथ अफ्रीका में जाके पहला ओडीआई इतना कोई प्यारे तरीके से हराया है ना, कि वो सोच रहे हैं कि यार हमने जो अपना एक बॉलर खिलाया था ना बर्गर, अभी अगले उसमें हम खिलाएंगे सैंडविच। ताकि बर्गर इन्होंने खाया है, अब ये अगले मैच में जो है ना सैंडविच भी खाएंगे सारे इंडिया के प्लेयर जो ना। ये जो ओपनर आया था साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, और जो नीचे से इनके बॉलर्स है ना, अर्शदीप सिंह 5 आउट कर गया। लड़का कहाँ था वर्ल्ड कप में, इसको क्यों नहीं खिलाया दोस्तों। लेफ्ट आर्मर का एक्शन देखो भाई, ये विकेटें लेता है कुछ भी हो जाए। ठीक है बीच में इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन इसने 5 आउट करके दिए हैं इंडिया को। तो मेरे ख्याल में अर्शदीप को खिलाना चाहिए। ओडीआई में इसको ट्रेन करो ना भाई, ट्रेन रखो। तुम्हारे पास तो कोई बॉलर ही नहीं है लेफ्ट आर्मर, तो तुम्हें एक अच्छा बॉलर मिले, इसको ट्रेन करो, इसको तैयार करो, और ये परफॉर्म करके लाजमी देगा इन कंडीशन में। देखो साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों को पल्ले ही नहीं पड़ा। वेंडर डॉसन हिल गया था पूरा, लेग बिफोर जो मारा है ना उसको बिल्कुल बाबर आजम से वाला आउट किया, जो T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को आउट किया था। माकरम को इनसाइड एज निकाला है। यार क्या बॉलिंग की अर्शदीप ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। इसके अलावा मुझे साउथ अफ्रीका का समझ नहीं है, साउथ अफ्रीका ने क्या बॉलिंग खिलाई थी, पता नहीं कौन से कोई फास्ट बॉलर कहाँ चले गए इनके, कोई भी नहीं था। वो बर्गर खेल रहा था जिसका इंडिया वालों ने मार मार के जो है वो बर्गर निकाल लिया था, और वो सारे मिलके खा गए थे। एक चक जो है ना सब ने, इनके इंडिया के जो बैट्समैन आए थे ना ऊपर से 3-4, उन सब ने जो है वो एक चक मार के बर्गर को पूरा खत्म कर दिया था। इसके अलावा कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था। फिलिप वायो था और मुल्डर, वो दोनों पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहे थे। तो इंडिया जो है वो भाई बहुत ही खतरनाक टीम होने वाली। केएल राहुल कैप्टन बन चुके हैं ओडीआई के, तो केएल राहुल भी वापस आ चुके हैं एज ए कैप्टन। देखो इंडिया की परफॉर्मेंस वही चल रही है। ये बेचारे जो वर्ल्ड कप में हारे हैं ना, एक मैच जो हारे हैं ना, ये फाइनल हारे हैं ना, बस वहां से इनकी गंदी हो गई। नहीं तो भाई इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान का। तो ये जो कंपैरिजन है ना हमारा कि हम है, ये खत्म कर दो। देखो मजाक मस्ती अलग है, अपनी जगह है,
लेकिन इंडिया की टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर टीम है, ये तो मानने वाली। खैर ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उधर इंग्लैंड भी जो है वो जीत चुका है, कोई 226 रन इन्होंने चेस किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड भी चलो जीत तो रहा है ना कम से कम, नहीं तो ये तो इनका वर्ल्ड कप से बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उस पर फिर कभी बात करेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत लंबी हो गई वीडियो, अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।